बच्चों के पास सबूत है, पुख्ता सबूत है और ये सच है, तो न्याय में देरी क्यों? सवाल ये है। अगर ये सच नहीं है और इनके पास पुख्ता सबूत नहीं है तो क्लीन चिट देने में देरी क्यों? दोनों बात है, इस पर ही बात करेंगे। चलिए, और भी हमारे साथ सुधाकर भाई हैं। सुधाकर भाई, एक सवाल है, आपके पास अगर एविडेंस है, आप लोग मजबूत हो, तो न्याय में देरी क्यों? और अगर आपके पास सबूत नहीं है, बीपीएससी मजबूत है, तो वो बीपीएससी को क्लीन चिट देने में भी देरी नहीं होना चाहिए। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जो जुडिशरी का सबसे बड़ी चीज़ है पेंडेंसी ऑफ द केसेस, ठीक है, जो बहुत बड़ी समस्या है और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ है, जिसमें कभी जज का ना होना, कभी प्रॉपर जो सप्लीमेंट्री फाइल नहीं होना, कभी जब जवाब जिस डेट पे देना है उस समय किसी मेन स्टेक होल्डर्स की अनुपस्थिति। तो मेरा ये कहना है कि जो बीपीएससी का जो मुद्दा है, जो छात्रों का जो केस किया है, वो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी भी बहुत प्रेशर में है। और मुझे लगता है कि अगर जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट बॉडी है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी अगर सारे एविडेंस को अगर देखती है, समझती है, परखती है, और छत्तीसगढ़ का भी एक केस है जिसमें कि इसी तरह के सिमिलर केसेस में एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया था और जो रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे कमीशंस के जो एग्ज़ाम ऑलरेडी पहले भी कैंसिल किए जा चुके हैं। तो देखिए, जुडिशरी में जो एविडेंस, जो पहले की जो जजमेंट, पेंडेंसी ऑफ द केसेस बहुत है। अभी इस पे हम सीधे बात करेंगे रमांशु सर से। रमांशु सर, देखिए अभी हमारे कैमरे के सामने है और रमांशु सर से 2-3 चीज़ बात। पहले बात कि ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है हर कोर्ट में देखने को मिल रहा है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, आप एक टीचर भी हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, कोर्ट पे सवाल है। और मुझे लगता है जहाँ सवाल हो वहाँ पे कोर्ट पे भी सवाल होना चाहिए। क्यों इतना न्यायिक, इतना सुस्त क्यों है हमारे देश का न्यायिक व्यवस्था? किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं? देखिए, न्यायिक व्यवस्था अपने आप में बड़ा कठिन है, चीज़ों को इतना आसानी से दुरुस्त करना। लाखों नहीं करोड़ों केस पेंडिंग है। चूँकि मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को करीबी से देखा हूँ और जेल की पूरी प्रक्रिया को भी मैंने करीब से देखा। तो मैंने आपको एक डाटा दिया था कि जब हम लोग बेऊर जेल में गए तो 4000 कैदियों में से, बंदियों में से लगभग 3400 ऐसे लोग थे जो अंडर ट्रायल थे और लगभग 650 करीब ऐसे लोग थे जो कन्विक्टेड थे। और कन्विक्शन में भी बहुत सारे सही कन्विक्शन नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना, सबसे बड़ी चीज़, लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में सोचते हैं। हमारे यहाँ लोअर कोर्ट पे जो है व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं। लोअर कोर्ट के बहुत सारे जज हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं। और कोर्ट में एक समस्या क्या है कि कोर्ट में जजों को जो है डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, स्वविवेक से सोचने का और निर्णय लेने का। और दूसरा क्या है कि कानून में भी पार्शियलिटी है कि एक ही जो है अपराध की 3-3 सजाएं होती हैं। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे छोटे मोटे केस प्रयास किया जाता है इसके लिए लोक अदालत लगा के अधिकारी के स्तर पे, कि जो छोटे छोटे केस हैं, छोटी ज़मीन के केस हैं, छोटी जगहों के केस हैं, उसको जो वहीं पे सॉल्व कर दिया जाए, उसको यहाँ तक ना पहुँचाया जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जागरूकता का अभाव। जैसे मैं ही जेल में जब गया था तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं किस अपराध में जेल में, उनको ये नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए, उनके घर वालों को नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए, उनके पास पैसे नहीं है, वो पड़े हुए हैं। और न्यायिक प्रक्रिया में कुछ चीज़ें तो इतनी फालतू की हैं जिसका कोई उपयोग ही नहीं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें? जैसे क्या हुआ कि हमको आना था कोर्ट में, तो कोर्ट में वहाँ प्रक्रिया होती है कि भाई रात शाम को बताइए कि इतने लोग कोर्ट में मौजूद होंगे। एक नियम है कि 14 दिन बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है कि भाई जो बंदी है वो सही सलामत है कि नहीं। तो ये कहा कि भाई कोर्ट में चलना है, ठीक है। अब उसमें भी जेलर को बहुत सारे पावर हैं। कई बार ऐसा होता है कोई राजनीतिक मुद्दा होता है तो उस व्यक्ति को कोर्ट ही नहीं आने दिया जाता है, जैसा कि मुझे जो जानकारी मिली 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। अब इसमें हम जेलर को दोषी ठहराएं कि उन प्रशासनिक अधिकारियों को दोषी ठहराएं कि न्याय व्यवस्था को दोषी ठहराएं कि जो हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी दोषी ठहराएं, किसको दोषी ठहराएं? तो हमें लगता है कि नहीं, जो हमारी कानूनी व्यवस्था उसमें है, इन लोगों को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। फिर जब हम यहाँ आते हैं तो 11 बजे करीब आते हैं और शाम को 4 बजे तक बैठे रहते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। 1 घंटे में भी सारे काम हो सकते हैं, लेकिन सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक बैठे रहते हैं। तो ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है, चूँकि अंग्रेज़ों ने व्यवस्था इसलिए बनाई थी, अंग्रेज़ों की व्यवस्था है, तो अंग्रेज़ों ने व्यवस्था इसलिए बनाई थी कि
वो यहाँ की व्यवस्था को कंट्रोल कर सके, और वो व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। मतलब ये नियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। अभी अब वो नियम अभी तक कॉपी एंड पेस्ट किया जा रहा है बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा। देखिए, दरअसल क्या है कि चूँकि मैं इतिहास का बहुत ही अच्छा छात्र हूँ, छोटा मोटा छात्र नहीं हूँ, अच्छा मैंने अच्छा छात्र हूँ, और मेरे साथ के लोग वर्तमान में प्रशासनिक सेवा में टॉपर्स हैं। ये नहीं कि जो है बस वो हिस्ट्री से टॉप पढ़ गया और IAS बन गया, नहीं, टॉपर्स हैं। और टॉपर्स के साथ साथ वो भारत के अलग अलग राज्यों के बहुत ईमानदार अधिकारी भी हैं, और अच्छे अच्छे शहरों के DM है, और वहाँ के मुख्यमंत्री को चहेते भी रहे। ईमानदार मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ। उड़ीसा की बात कर लूँ, UP की बात कर लूँ, खुद बिहार में कम से कम 20 के करीब ऐसे IAS हैं जिनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, और वहाँ के टॉपर भी रहे। उसके बाद भी लेकिन सर आपको जेल में रख दिया गया बहुत दिन तक। नहीं, जेल की प्रक्रिया अलग है। देखिए, मैं कई बार बताऊँ आपको कि कई बार मैं दूसरे के लिए अपने सोर्स के यूज़ करता हूँ, अपने लिए नहीं करता हूँ। जेल में जाके रुकना, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं जेल जाता भी नहीं, लेकिन समस्या है कि मैंने कई बार कहा है ना कि हम जो लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ाई हम जिस हिसाब से कॉमन मैन लड़ रहा है उस हिसाब से लड़ रहे हैं। हम अपने पावर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वरना यहाँ ज़मीन पे हम लोग नहीं सोते। चूँकि ये छात्रों की लड़ाई है, तो जब मैं छात्र था तो जो मेरे पास सुख सुविधाएं थी, जो मेरे पास कष्ट थे, वो ही मैं आज यहाँ कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं कर पाता। अगर मेरे दिमाग में कहीं भी होता कि मैं वो व्यक्ति हूँ, सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति हूँ, अच्छे घर का व्यक्ति हूँ, अच्छे दोस्तों का व्यक्ति हूँ, तो शायद ये काम नहीं कर पाता। जब ये लड़ाई एकदम दूसरे तरह की लड़ाई, लोगों को लग रहा है कि BPSC से लड़ाई लड़ना आसान है, आसान नहीं है। किसी भी आप महकमे से, मुझे कई लोग आज भी समझाते हैं कि तुम क्यों इस चक्करों में पड़े हुए हो, मैं जानता हूँ। तो इस लड़ाई को आप उस स्तर पर नहीं लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे आप। ये सारे जो छात्र हैं, अगर मैं जो है यहाँ पे सोफ़ा लगा के बैठता, मैं गद्दा लगा के बैठता, और मैं बता दूँ इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको मैं डायरेक्टली क्लास में नहीं पढ़ाया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने सारे छात्रों को लेके आता हूँ, लेके जाता हूँ, ऐसा नहीं। चूँकि मेरे साथ ये घटना घटी है, मैंने बार बार बताऊँ कि 2008 का मैंने UPSC का केस अगेंस्ट सरकार किया था। प्रशांत भूषण जी हमारे वकील थे, तो मैं इस कष्ट को सहा हूँ, इसलिए छात्रों की तरह लड़ता हूँ। तो मेरे सारे के सारे, क्या लगता है सर को कि 4 तारीख को न्याय मिल जाएगा, या फिर री एग्ज़ाम होगा या नहीं? देखिए, बहुत लोग के दिमाग में यही है कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं। री एग्ज़ाम तो साहब करा के ही मानना है, उसमें कोई पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ TV चैनल, तो बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, और ऐसे लोग जो अप्रासंगिक हैं, जिनको मालूम ही नहीं कि क्या समस्या है, उनको ये भी नहीं मालूम कि जो हमने केस किया उसमें क्या क्या बातें रखी हैं, उसके बारे में उतना तक वो सोच भी नहीं पाते। कोई हिस्ट्री का टीचर है, कोई ज्योग्राफी का टीचर है, कोई पॉलिटी का टीचर, लॉ का टीचर तो नहीं है ना। जब आप किसी लॉ के टीचर से बात करेंगे और कहेंगे ये सब चीज़ें, तो कहा बिल्कुल केस इनके पक्ष में होना चाहिए। रही बात न्यायपालिका क्या निर्णय देती है, ये लोग अपने क्या पक्ष रखते हैं, तो वो तो लड़ाई होगी ही होगी, लेकिन री एग्ज़ाम होगा तो होगा। देखिए, कहना है कि न्यायपालिका निर्णय क्या लेती है वो तो देखने वाली बात होगी, लड़ाई हो के ही रहेगी। हम यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं, जोश जुनून और जज्बे में कमी नहीं है इन लोग का। मैं आज भी बोल रहा हूँ, और इस संख्या पे तो कोई जाइएगा ही मत, संख्या पे एकदम भूल कर मत जाइएगा, क्योंकि ये संख्या कब कहा जाता है, ये स्मॉल सुनामी है, जो होता है ना लहर, छोटी छोटी लहर कब सुनामी का रूप धर लेगी ये किसी को पता नहीं, और ये सुनामी कह के आती नहीं है। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि ये कम संख्या में नहीं, ये शांत है, और ये कब सुनामी हो जाएंगे शांत से, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं प्रशांत से। मैं बता दूं, बहुत बड़ा बात है, प्रशांत महासागर को देखिएगा, खामोशी को तो आप नहीं समझ पाइएगा चीज़ों को, लेकिन उसकी जब लहर उठती है ना, तो कई देश समाहित हो जाते हैं। तो वही बात है, इस बच्चों की लहर में कहीं ऐसा ना हो बिहार सरकार और BPSC और खास करके जो अध्यक्ष साहब हैं वो समाहित हो जाए। बने रहे खबर फर्स्ट के साथ, हर मुद्दे पे बात होगी। ना स्याही का दोस्त, ना सफ़ेदी का दुश्मन, आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते हैं। जय हिंद।